हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आज है नया चैप्टर। उसका नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजिशन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ये वाला पार्ट, हायर परचेज। जितने भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो सब किसका बनेगा, हायर परचेज का बनेगा। और उस हायर परचेज में भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। एक तो क्या आएगा, बड़े बड़े आइटम्स के लिए, जैसे मशीनरी वगैरह के केस में अगर आप हायर परचेज पे परचेज करते हैं या वेंडर उसको सेल कर रहा है तो उसके बुक्स में अकाउंटिंग कैसा होगा। और एक आएगा स्मॉल आइटम्स में, मतलब जैसे कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब, इन सब आइटम्स में हायर परचेज अगर हुआ तो उसको कैसे डील करना होगा। तो दो पार्ट्स में ये चैप्टर अगेन अपने को पढ़ना होगा। ठीक है, देखो फटाफट से क्या क्या है। सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम आखिर होता कैसे, क्या लिखा हुआ है देखो। देयर आर टू पार्टीज, वन इज हायर वेंडर एंड देयर अदर इज हायर परचेजर। एक हायर वेंडर है जो माल बेचता है, और जो हायर परचेजर मतलब जो माल खरीदता है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये सिस्टम वगैरह है क्या सर, ये हायर वेंडर हायर परचेजर ये है क्या। मैं कहा सुना, मान लो तुम मेरी शॉप पे है, तुमने कहा क्या खरीदना है, ट्रक। ट्रक खरीदना है, मैं ट्रक बेच रहा हूं, ठीक है। तो तुमने कहा भैया ट्रक खरीदना है, मैंने कहा ठीक है मिल जाएगा। कहा कितने रुपए, मैं कहा देखो ऐसा है कि अभी तुम पैसा दे दो, अभी तुम इमीडिएट पैसा दे दो, 1 लाख रुपए में ट्रक तुम्हारा, 1 लाख रुपए में ट्रक तुम्हारा। तो उसको नाम देंगे हम कैश प्राइस। क्या नाम देंगे, कैश प्राइस। ओके, तुमने कहा भैया यार 1 लाख रुपए तो नहीं है, 1 लाख रुपए तो अभी देने के लिए पॉकेट में नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो कितने रुपए हैं। कहा यार 30,000 रुपए है। मैंने कहा 30,000 रुपए में ट्रक कैसे आएगा। कहा नहीं भैया आप एक काम करो ना, हमको थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करवा दो। मैं कहा चलो ठीक है, मैं एक और स्कीम तुमको देता हूं। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास अभी 30,000 रुपीज है, ठीक है। तुम मुझे अभी डाउन पेमेंट दे दो, इमीडिएट, इमीडिएट क्या कर दो, 30,000 रुपीज पे कर दो, मैं तुम्हें ट्रक दे दूंगा। ट्रक की डिलीवरी तुम्हें मिल जाएगी, तुम ट्रक उठा के ले जाना। अच्छा जी, उठा के ले जाएंगे, हाँ उठा के ले जाना। तो डाउन पेमेंट दिया 30,000 और ट्रक तुम्हारा। लेकिन सुनो, ट्रक के ऑनर नहीं बनोगे तुम अभी, ट्रक के ऑनर नहीं बनोगे। फर्स्ट ईयर के एंड में तुम क्या करना, 30,000 रुपए और दे देना। सेकेंड ईयर के एंड में 30,000 रुपए और दे देना, 30,000। और थर्ड ईयर के एंड में भी 30,000 दे देना। ओके, जैसे ही तुम थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे वैसे ही तुम ऑनर बन जाओगे। जैसे ही तुम थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे वैसे ही तुम क्या बन जाओगे, ऑनर बन जाओगे। ओके, इस तरीके से मैंने तुमसे कितना कलेक्ट किया, 1,20,000 रुपए, कितना, 1,20,000। ये कहलाता है हायर परचेज सिस्टम, कि भैया मैंने क्या किया, अभी कुछ डाउन पेमेंट करवा लिया, फिर आपसे इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लूंगा, और जैसे ही सारी इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएंगी उसके बाद ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं होगी, दैट इज हायर परचेज सिस्टम। और इस 1,20,000 को हम बोलेंगे HPP, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस। तो अब तुम खुद देखो, अभी तुम पैसा देके अगर ट्रक खरीदते, इमीडिएट कैश पेमेंट कर देते, तो 1 लाख रुपए देना पड़ता। लेकिन क्योंकि तुमने इंस्टॉलमेंट में परचेज किया तो ये कितना देना पड़ेगा तुमको, 1,20,000 देना पड़ेगा ना। तो ये जो 20,000 तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये क्या होगा, ये इंटरेस्ट है, इसका भी अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट चार्ज हुआ यहाँ पे कितना, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू HPP, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस कितना, 1,20,000 और कैश प्राइस था 1 लाख, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 20,000। डन हो गया। चलिए, तो समझ में आई हायर परचेज कैसे काम करता है। तो सिंपली मैं उस माल को बेचने वाला था ना, हु सेल द गुड्स, मेरे लिए वो गुड्स है, ट्रक नहीं है, तो मैंने लिखा यहाँ पे हु सेल गुड्स, तो मैं हायर वेंडर हुआ। ओके, और तुम हु परचेजेस दैट एसेट, तुम्हारे लिए ट्रक क्या एसेट है, तुम तो उसको एज एन एसेट ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो वो तुम्हारे बुक्स में क्या होगा, एसेट ट्रीट होगा, और तुम क्या हो, हायर परचेजर हो। मैं हायर वेंडर, तुम हायर परचेजर। नाउ क्या क्या चीजें और लिखी हुई है यहाँ पर, और देखो, एट द टाइम ऑफ सेल अ पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड कॉल्ड डाउन पेमेंट। एक पार्ट अमाउंट आपको रिसीव होता है, मतलब मुझे तुमने दिया था इमीडिएट डिलीवरी पर, क्या, डाउन पेमेंट, दैट इज डाउन पेमेंट। इमीडिएट जो पेमेंट हो रहा है दैट इज डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल। जब मैंने ट्रक तुमको बेचा उस टाइम जो तुम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो वो डाउन पेमेंट होगा। देन रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द फ्यूचर।
बाकी का अमाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर में ले लिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में कवर किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड टू हायर परचेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, इंपॉर्टेंट है ना, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, विल बी ट्रांसफर टू द हायर परचेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे तो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। नाउ डेप्रीशिएशन विल बी चार्ज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अच्छा सर, डेप्रीशिएशन कौन चार्ज करेगा? मैंने कहा सर एक चीज अच्छी बताई, ठीक है आपने, कोई बात नहीं है, ऑनरशिप थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद होगी। इसका मतलब 3 साल तक तो ऑनर क्या रहूंगा, मैं रहूंगा ना, मैं, बिल्कुल। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद ऑनर आप बन जाएंगे। तो डेप्रीशिएशन कौन चार्ज करेगा? सर डेप्रीशिएशन तो ऑनर ही चार्ज करता है ना, नहीं। डेप्रीशिएशन के लिए क्या देखा जाएगा, सब्सटेंशियली उस एसेट को कौन यूज कर रहा है, सब्सटेंशियली एसेट को आप यूज कर रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन भी आप ही अपनी बुक में चार्ज करेंगे। भले ही ऑनरशिप आपको 3 साल बाद मिलेगी, लेकिन डेप्रीशिएशन आप फर्स्ट डे से ही काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, कैलकुलेट करना चालू कर देंगे। फर्स्ट ईयर में भी होगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कि डेप्रीशिएशन आपकी बुक में होगा। क्यों? क्योंकि आपका मोटिव क्या है, उस एसेट को खरीदना है कि नहीं करना है, बिल्कुल। उस एसेट को प्रॉपर यूज भी कौन कर रहा है, आप ही यूज कर रहे हो। तो डेप्रीशिएशन भी किसकी बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी ही बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। डेप्रीशिएशन किसकी बुक्स में चार्ज होगा, हायर परचेजर की बुक्स में चार्ज होगा। और एमसीक्यू में अगर कोई पूछता है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको नाम देना सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ओवर फॉर्म मतलब लीगली तो ऑनर कौन है, मैं हूं, लेकिन सब्सटेंशियली कौन एसेट को यूज कर रहा है, आप यूज कर रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन भी आप ही चार्ज करेंगे, हायर परचेजर। ओके, नाउ हायर परचेज प्राइस क्या होता है, अभी देखा था सर, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, दैट इज हायर परचेज प्राइस। तो अभी अपने एग्जांपल में था ना, जैसे डाउन पेमेंट 30,000, फिर इंस्टॉलमेंट थी 30,000 रुपीज की, 3 इंस्टॉलमेंट थी। ओके, तो 90,000 ये हो गया, तो 90 और 30 कितना, 120, 1,20,000 रुपए क्या हो गया, हायर परचेज प्राइस हो गया। ओके, तो एक और फॉर्मूला है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। जैसे अभी हमने देखा कैश प्राइस कितना था, ट्रक को इमीडिएट अगर आप परचेज करते और इमीडिएट सारा पैसा दे देते तो 1,00,000 रुपए में ट्रक आपका होता, तो दैट इज कैश प्राइस। प्लस इंटरेस्ट कितना चार्ज किया, क्योंकि आपने इमीडिएट नहीं लिया, अब 3 सालों में हमने आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, 20,000 इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, दैट इज टोटल अमाउंट कितना, 120 इज द हायर परचेज प्राइस। तो दो फॉर्मूला बन गया, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, मतलब जितना भी आपसे टोटल मुझे मिलेगा विद इंटरेस्ट वो एचपीपी होगा, वो एचपीपी होगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ओके, नाउ डाउन पेमेंट क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज। कैश प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस। अगर मैं कैश बेसिस पे माल बेच रहा हूं तो कितना पैसा आपसे चार्ज करूंगा, दैट इज कैश प्राइस। ओके, आगे देखो एग्जांपल्स, छोटे छोटे एग्जांपल है, बड़ा आसान एग्जांपल है, देखना बताना। कैश प्राइस ऑफ एसेट, कैश प्राइस ऑफ एसेट 2,00,000 रुपए है, एचपीपी 2.5 लाख है। कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर। टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा, देखो अब भी अगर एसेट इमीडिएट पेमेंट करके लेके जाते हो तो 2,00,000 रुपए, और एचपीपी मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वही अमाउंट कितना पड़ेगा आपको, 2.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए वन इंटरेस्ट का, सिंपल। तो फॉर्मूला क्या बन गया, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू एचपीपी माइनस कैश प्राइस, एचपीपी माइनस कैश प्राइस। ओके, तो हायर परचेज प्राइस कितना, 2.5 लाख, और कैश प्राइस कितना सर, कैश प्राइस है 2,00,000, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज क्या हो गया, 50,000 रुपीज इंटरेस्ट हो गया, टोटल इंटरेस्ट। ओके, ये आने वाली इंस्टॉलमेंट में शामिल होगा, 1 2 3 4 जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी। बाय नाउ एग्जांपल नेक्स्ट, डाउन पेमेंट गिवन है, 3 इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, कैलकुलेट एचपीपी। तो भैया एचपीपी तो ये होता है ना जो टोटल अमाउंट मेरे को मिलेगा विद इंटरेस्ट। तो हायर परचेज प्राइस इज सिंपली द डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, प्लस इंस्टॉलमेंट्स। तो डाउन पेमेंट था 60,000 रुपए, 60,000, और इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 50 प्लस 40 और प्लस 30, 120 इज द इंस्टॉलमेंट। तो 120 और 60 कितना होता है, 180, 1,80,000 रुपए। ठीक है जी,
7 7 130 130 और 180, ठीक है, 1,80,000 रुपए का टोटल हायर परचेज प्राइस हो गया। ओके, इसमें कैश प्राइस गिवन होता तो हम इंटरेस्ट भी पता कर देते। नाउ अब होगा क्या, अलग अलग सिनेरियो बनते हैं, अलग 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 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ना। टोटल 7 तरह के केसेस आएंगे, 7 और 8 केसेस आएंगे जिसमें हमको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी। तो आज का जो क्लास रहने वाला है ना, वो केवल और केवल इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर बेस्ड होगा। किस पर? केवल और केवल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पर होगा। क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से डेटा गिवन, डेटा प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। उसमें कभी कैश प्राइस गिवन होगा, एचपीपी गिवन होगा, इंटरेस्ट का रेट गिवन होगा, बट इंटरेस्ट का अमाउंट ऑब्वियसली तुमको कैलकुलेट करना है। कभी कैश प्राइस ही गिवन नहीं होगा, कभी कभी क्या होगा, कभी ऐसा भी होगा कि इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस बनेंगे और वहां पे उन अलग अलग केसेस में आपको क्या करना होगा, आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी। तो वन बाय वन देखते हैं कैसे होगी वो सारी कैलकुलेशन। बेसिक थीम समझ गए ना कि सिंपली क्या होता है, एक साथ पैसा ना लेके इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जा रहा है, सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, बट इन बिटवीन डेप्रिसिएशन आपको ही चार्ज करना है। ठीक है, हो गया डर। चलो आ जाओ फिर यहाँ पर अलग अलग केसेस देखेंगे और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला जो केस है, सबसे पहला केस वो है व्हेन कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज गिवन। अभी धीरे धीरे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी ना। कैश प्राइस गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी गिवन है। तीनों चीजें गिवन है, तीन फैक्टर्स हैं यहाँ पे ना। क्या क्या? कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, तीनों गिवन है। कभी आगे चल के कैश प्राइस गिवन नहीं होगा, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये तीनों चीजें आपको गिवन है। क्या क्या? कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। ओके, उसमें भी क्या बोला, उसमें भी पहला केस, केस ए। सर कितने केसेस ऐसे? टोटल 7 और 8 केसेस हैं। 1 2 3 4 7 8 केसेस है, टोटल 8 केसेस है। ओके देखो, व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। सर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में, बिल्कुल। तो कैसे होगा, देखो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करके ये अपने को प्रैक्टिस आएगा ना। कैश प्राइस 1,00,000 रुपए है, हायर परचेज सिस्टम एचपी सिस्टम, डाउन पेमेंट 21,920, 21,920 अभी इमीडिएट आपको पेमेंट करना है। और 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना होगा। 40,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट रेट 25% है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। आपको क्या करना है, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है वो हमें बताना होगा। तो कैसे बताएंगे सर, देखो वन बाय वन कैलकुलेशन करते चलो आइटम्स की, फिर टेबल बनाना होगा और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा। कैश प्राइस कितना? 1,00,000 रुपए। मैं क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकता हूं यहां पर? सर डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, तो एचपीपी निकाल लूंगा, बिल्कुल। डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, तो ये मेरे पास एचपीपी आ जाएगा अगर मुझे रिक्वायर्ड हुआ तो। डाउन पेमेंट कितना? 21,920। इंस्टॉलमेंट कितनी? 40,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट है, 40,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट है। कितना होगा अमाउंट? सर 40,000 इंटू 3 120 हो गया, और प्लस 21920, ये हो गया 141,920, 141,920 टोटल हायर परचेज प्राइस। अच्छा अब क्या मैं टोटल इंटरेस्ट पता कर सकता हूं? बिल्कुल। हायर परचेज प्राइस में से अगर कैश प्राइस हटा दिया जाए तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल आपसे पैसा लिया जा रहा है 141,920। वहीं अगर आप रोकड़ा देते और अपना एसेट लेके जाते तो इमीडिएट आपसे सिर्फ 1,00,000 रुपए ही लिया जाता। कितना एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? 41,920। ये 41,920 ही क्या है? इंटरेस्ट है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो तीनों इंस्टॉलमेंट में शामिल है। 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो इन तीनों इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल है। हमें ये पता करना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है, हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है। टोटल यही है 41,920, लेकिन बाइफरकेट करना होगा कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट है। चलिए तो देखो कैसे होगा। सिंपल सा एक टेबल बनाएंगे। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द बिगनिंग, फिर इंस्टॉलमेंट का कॉलम, इंटरेस्ट एट द रेट 25%, प्रिंसिपल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। मतलब हमको ये देखना है कि इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है, और अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट अभी भी पे करना बाकी है। अच्छा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा किस पे होती है? 25% ऑन
आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस किस पे होती है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे होती है। ठीक है, लिखते नहीं अपन, लेकिन हाँ ये क्लियर रखना, हमेशा इंटरेस्ट की जो रेट है वो किस पर अप्लाई होगी, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे अप्लाई होगी। कैसे बनेगा, सबसे पहले पर्टिकुलर्स में क्या लिखें, डाउन पेमेंट लिख दो, डाउन पेमेंट दिया जा रहा है। स्टार्टिंग में कैश प्राइस कितना था, 1 लाख रुपए। स्टार्टिंग में कैश प्राइस कितना था, 1 लाख। इंस्टॉलमेंट नहीं सर, डाउन पेमेंट, हाँ लिखेंगे वही इंस्टॉलमेंट के कॉलम में कितना डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट है 21,920। इंस्टॉलमेंट मतलब टोटल पेमेंट यहाँ पे बात हो रही है, इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट सबकी बातें हो रही है यहाँ पे। तो 21,920 रुपए का डाउन पेमेंट था। इंटरेस्ट कितना, इमीडिएट जो भी आप पेमेंट करोगे उसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता है। अगर आप पूरे 1 लाख रुपए मुझे अभी दे देते तो मैं क्या आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज करता, नहीं ना। तो सेम 21,920 रुपए, ये जो डाउन पेमेंट होता है उसमें कभी भी इंटरेस्ट का कोई एलिमेंट शामिल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ओके, तो इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आपने कितना प्रिंसिपल का पेमेंट कर दिया है, 21,920 का तो पेमेंट कर दिया सर। 1 लाख रुपए का टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट था कैश प्राइस, 21,920 का तो इमीडिएट पेमेंट हो गया। तो 1 लाख माइनस 21,920, 780 ये इतना बचा, 78080 ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बचा एट द एंड। कब, डाउन पेमेंट का, डाउन पेमेंट करने के बाद, समझना ना इसको। ठीक है, हेडिंग्स में एकदम 1 to 1 वर्ड पे मत जाना। सिंपल 1 लाख था, 21,920 का पेमेंट हो गया है, इसमें कोई इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं है। अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना बचा है, 78080। नाउ अब पूरा पहला साल खत्म होने पर, है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। बिल्कुल, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आप देखोगे कि साल की शुरुआत में कैश प्राइस कितना था, 78080। ओके, इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हो आप, 40,000। तो मुझे ये पता लगाना है ना कि इस 40,000 की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एलिमेंट कितना है। तो सिंपल, इंटरेस्ट किस पे लगता है, कैश प्राइस पे। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कैश प्राइस कितना आउटस्टैंडिंग था, 78080, मतलब वो बंदा हमसे कितने पैसे मांग रहा था, 78080, क्योंकि 1 लाख रुपए था। 1 लाख में से 21,920 का तो हमने पेमेंट कर दिया। अब कितने मांग रहा है, 78080। तो 78080 का 25%, इसका 25% कितना, 19,520। पूरे साल भर का इंटरेस्ट बना होगा कि नहीं बना होगा, बिल्कुल बना होगा सर। 19,520 रुपए पूरे साल भर का इंटरेस्ट बना होगा। अब साल के एंड में तुम पेमेंट क्या कर रहे हो, 40,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हो। तो हम ये कहेंगे, ये जो 40,000 का टोटल पेमेंट है ना, उसमें से 19,520 तो इंटरेस्ट है और बाकी 20,480 का प्रिंसिपल है। 20,480 का क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, फिर क्या करें सर, आगे देखते हैं। अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना रहेगा। मैं कहा साल की शुरुआत में तो था 78080, और उसमें से इस बार 78080 में से इस बार तुमने प्रिंसिपल कितना पे कर दिया, इंटरेस्ट नहीं प्रिंसिपल। इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ, वो तो तुमने चलो इंस्टॉलमेंट में पे कर ही दिया, उसके अलावा कैश प्राइस में से कितना पे कर दिया, 20,480 का पेमेंट कर दिया। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना रहा, 57,600। 57,600, ठीक है। इस पर अगले साल इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 57,600 का 25%, 14,400, ये इंटरेस्ट बनेगा। 57,600 पे इंटरेस्ट बना 14,400। आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, 40,000 का। तो 40,000 में 14,400 तो इंटरेस्ट हुआ, तो 25,600 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 25,600 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। मैंने कहा अब कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा, मैंने कहा स्टार्टिंग में 57,600 था, 25,600 का पेमेंट हो गया। 57,600 में से 25,600 का पेमेंट हो गया, बचा कितना, 32,000, 32,000। ओके, 32,000 रुपए, 32,000। इस 32,000 पे थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा सर, इंटू 25%, कितना हुआ, 8,000 रुपए। बाकी मैं तुमको बता दूं, लास्ट ईयर हमको ऐसा नहीं करना है। लास्ट ईयर जब भी होगा ना, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। लास्ट ईयर आप क्या देखेंगे, 40,000 की इंस्टॉलमेंट है, 32,000 रुपए आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था, मतलब प्रिंसिपल 32,000 तो पेमेंट होना ही होना है, बाकी सब इंटरेस्ट का था, बाकी सब इंटरेस्ट का था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मैंने ना बैलेंस में लिखा है। 32,000 का 25% करने पर भी आ सकता था, लेकिन हमने क्या किया, इंस्टॉलमेंट माइनस, ये कैसा है हमारे, इंस्टॉलमेंट
माइनस आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ओके, इंस्टॉलमेंट 40,000 का था, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस 32,000 का था, तो ये 8,000 वैसा है ना। अब आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, कुछ भी नहीं, जो 32,000 था वो पेमेंट हो गया, डन हो गया, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे चल के ना अपन क्या करेंगे, थोड़ा और इसको इजी करने के लिए आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से हम टेबल में चेंज ला सकते हैं, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो सिंपल ये देखो। बाकी अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चलो देखो, पर्टिकुलर्स, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द बिगनिंग, आप इस तरीके से भी टेबल बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद क्या, इंटरेस्ट, बस इतना सा बना लो। प्रिंसिपल का कॉलम बनाने का नीड नहीं है सर, प्रिंसिपल का कॉलम तो बनाने का नीड था ना, देखो यहाँ पे आपने इसी में से तो लेस कर रहे थे, ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस में से कितना प्रिंसिपल पेमेंट हो गया, वो लेस करने पर ही तो अगला आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आ रहा था एट द बिगनिंग या एट द एंड। फिर इसमें से ये वाला पेमेंट किया, बचा ये, इस तरीके से तो आ रहा था, मैं कहा जरूरत नहीं, देखो पर्टिकुलर्स लिखो, क्या डाउन पेमेंट का सबसे पहले आउटस्टैंडिंग कितना था, 1,00,000, तुमने कितना पेमेंट कर दिया, 21,920, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट, ठीक है, 21,920 का पेमेंट कर दिया। इंटरेस्ट कुछ था क्या, नहीं, इंटरेस्ट कुछ नहीं था। नाउ अब बचा कितना, एट द एंड का कॉलम बनाने का नीड ही नहीं है ना, एट द बिगनिंग में लिख दो वही चीज से, तो 1,00,000 माइनस 21,920 कितना आएगा, 78080, 78080, ओके, इंस्टॉलमेंट कितनी, 40,000 की, इंटरेस्ट कितना, 78080 का 25%, 19,520, 19,520, ओके। अब क्या करोगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, मैंने कहा कि इंस्टॉलमेंट में से अलग अलग नहीं किया, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग अलग नहीं किया, कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल है, एक चीज देखो, स्टार्टिंग में कितना बाकी था, 78080, डन, प्लस इंटरेस्ट और कितना डी हो गया सर, 19,520, टोटल कितना पेमेंट करना, 97,600, जिसमें से 40,000 आपने पेमेंट कर दिया, माइनस कर दो 40,000, कितना आ जाएगा, 57,600। तो एक तरीका ये भी है, ये भी अच्छा है, इसमें प्रिंसिपल वगैरह कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता, तो 57,600, अब अगेन इंटू 25%, ये इंटू 25% किया, 14,400 आ गया, प्लस इक्वल टू करूंगा तो टोटल अमाउंट भी आ जाएगा 72,000, माइनस कर देता हूं इसमें से 40,000 का पेमेंट, माइनस किया 40,000, अब आ गया 32,000 रुपए, ये लो जी। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट 40 का है, तो बाकी इंटरेस्ट कितना, 8,000 का हो गया। तो आपको अलग अलग करने का जरूरत नहीं था, तो दो तरीके अपने पास करने के, है ना। बेस्ट वे अगर हमको प्रिंसिपल को अलग अलग नहीं करना हो तो यही रहेगा, क्योंकि ये हमारे अकाउंट में भी हेल्प करता है। सर अकाउंटिंग में कैसे हेल्प करता है, अकाउंटिंग में इस तरीके से हेल्प करेगा, चलो अकाउंटिंग आएगी तभी बात करते हैं ना, अकाउंटिंग में भी अपने को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, देखो आगे आते हैं। तो ये तो कब, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल हो। अब क्या, व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, अच्छा, कैश प्राइस गिवन है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इंस्टॉलमेंट भी गिवन है, लेकिन इस बार जो इंस्टॉलमेंट गिवन है उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। देखो कैसे, 1 जनवरी 2021 सिया परचेज अ मशीनरी फ्रॉम समय ऑन हायर परचेज बेसिस, ओके, सिया ने मशीनरी खरीदा किससे, समय से, हायर परचेज बेसिस पे, कैश प्राइस कितना, 30,000 रुपए, मतलब इमीडिएट अगर पेमेंट करते हो तो 30,000 रुपए टोटल पेमेंट होगा, और मशीन आपकी। 7,500 वॉज पेड, लेकिन हुआ कैसे, 7,500 आपने ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डाउन पेमेंट दिया, एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और बाकी कैसे करोगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे 7,500 ईच, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को आप क्या करोगे, 7,500 रुपए का इंस्टॉलमेंट दोगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब अगर मैं इसका टोटल करूं कि भाई 7,500 तो डाउन पेमेंट है, और 7,500 इंटू 3, ये ऐसा 3 इंस्टॉलमेंट है, तो 22,500 ये हो गया, 7,500 वो हो गया, टोटल कितना हुआ, 30,000 ही तो हुआ।
तो मैंने कहा इंस्टॉलमेंट भी दिखाया, इसने डाउन पेमेंट दिया, लेकिन फिर भी ये कैश प्राइस के बराबर ही आ रहा है। अगर इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल होता तो ये कैश प्राइस को एक्सीड करता कि नहीं करता, ये एचपीपी होता कि नहीं होता। लेकिन हमको क्वेश्चन वाला दे क्या करे कि तीजा डाउन पेमेंट कैश प्राइस है, 7,500 डाउन पेमेंट दे दिया और बाकी बचा 22,500, बाकी बचा रिमेनिंग बैलेंस कितना 22,500, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया 7,500 7,500 7,500। तो ये 7,500 केवल क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितने की है वो पता लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। तो केवल और केवल प्रिंसिपल का कॉलम हमको यहाँ पर प्रिंसिपल का अमाउंट दे रखा है इंस्टॉलमेंट में, इन एडिशन टू इट। और क्लियरली बोला इसके अलावा हम इंटरेस्ट भी देते हैं 5%। यहां पर भी पता चल रहा है कि इंटरेस्ट इसके अलावा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही लॉजिक क्या रहेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पे रहेगी, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे रहेगी। तो देखो वही सेम कॉलम्स बनेंगे, पर्टिकुलर्स जिसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, डाउन पेमेंट। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है सर, 30,000 था, 30,000। ओके, कितना पे कर दिया आपने, 7,500 का डाउन पेमेंट दे दिया। डाउन पेमेंट में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता है, इसका मतलब पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है, बिल्कुल पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है। नाउ 30,000 में से 7,500 का पेमेंट हो गया, बचा कितना 22,500, 22,500। नाउ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या करोगे इस बार, हमको क्या गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन था या प्रिंसिपल गिवन था सर, हमको है ना इस बार 7,500 7,500 7,500 प्रिंसिपल गिवन है, इंस्टॉलमेंट नहीं, प्रिंसिपल का अमाउंट गिवन है। तो 7,500 7,500 7,500 टोटल कितना 30,000 रुपए। क्या हम पता कर पाएंगे, बिल्कुल। स्टार्टिंग में 22,500 था, उस पर 5%, 22,500 इंटू 5% कितना 1,125 रुपए का इंटरेस्ट बना। ओके, अब इंस्टॉलमेंट कितनी दोगे तुम, इंस्टॉलमेंट किन दो चीजों से मिलकर बनती है सब, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ऐड कर दो ना, ये इंटरेस्ट 1,125 प्लस प्रिंसिपल 7,500, 8625 8625। कैलकुलेशन दिखानी है तो दिखा दो, 7,500 प्लस 1125, ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया। नाउ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्या रहेगा एट द एंड, दो तरीके, या तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द बिगिनिंग में से प्रिंसिपल अमाउंट हटा दो, तो 22,500 माइनस 7,500 कितना 15,000। भाई स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट कितना बाकी था 22,500, उसमें से तुमने प्रिंसिपल कितना पे कर दिया 7,500, तो बचा कितना 15,000। दूसरा तरीका क्या, स्टार्टिंग में अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग 22,500, ओके, प्लस इंटरेस्ट कितना 1,125, ओके, तो 1,125, टोटल अमाउंट पेबल कितना हुआ 23,625, 23,625 में से आपने 8,625 दे दिया, तो 15,000 बच गया। तो दो तरीके, या तो इसमें से डायरेक्ट ये लेस कर दो प्रिंसिपल वाला अमाउंट, या इसमें पहले इंटरेस्ट ऐड करो और फिर इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट लेस कर दो। क्लियर है, चलो वापस ट्राई करते हैं। 15,000 रुपए 15,000 आउटस्टैंडिंग था, या तो इसमें से क्या कर दिया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट डायरेक्ट लेस करके 7,500 लाया जाएगा, या फिर इस पर पहले कैलकुलेशन करो इंटू 5%, इंटरेस्ट आया 750, 750 इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई 7,500, तो प्रिंसिपल और 750 का इंटरेस्ट, तो ये हो गया है 8,250। माइनस कर देता हूं किसमें से सर, 15,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, प्लस इंटरेस्ट कितना बना 750, माइनस पेमेंट कितना हो गया 8,250, 7,500 अगेन। चले लास्ट, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस 7,500, प्रिंसिपल भी 7,500, इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 7,500 इंटू 5% करना ही पड़ेगा 375, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना आएगा 7,875, 7,875 डन। अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कुछ भी नहीं रहने वाला है, डन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट का टोटल क्या था कि तुम लोगों ने, इंटरेस्ट का टोटल कितना आ रहा था 19,520 प्लस 14,400 प्लस 8,000, 41,920, ये देखो 41,920 डन। इन तीनों का
टोटल। चलिए आगे बढ़ेगा। तो केस ए के अंदर हमने टोटल दो केसेस कर लिए। तो यहाँ पे हमारे दो केसेस कंप्लीट हो गए केस ए में 1 और 2। क्या क्या गिवन था? कैश प्राइस गिवन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, इंस्टॉलमेंट भी गिवन था। ये देखो कैश प्राइस गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है और इंस्टॉलमेंट भी गिवन है। इस वाले में भी सेम, कैश प्राइस गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है और इंस्टॉलमेंट भी गिवन थी, लेकिन इंस्टॉलमेंट में केवल और केवल प्रिंसिपल अमाउंट था, इंटरेस्ट अलग से है। तो कोई ना, इन दोनों में फर्क है। यहाँ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल है तो हमने इसको लिखा कहाँ? इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में लिखा। प्रिंसिपल हम कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 7,500 जिसमें केवल क्या है? प्रिंसिपल है। तो हमको लिखना ही कहा था? केवल प्रिंसिपल वाले कॉलम में लिखना था, उसमें इंटरेस्ट ऐड करके इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता कर लेना था। तो फर्स्ट वाले में तो इंस्टॉलमेंट गिवन था, प्रिंसिपल पता करना था। यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन था, इंस्टॉलमेंट पता करना था। ओके, केस बी देखते हैं। केस बी, when a rate of interest installment is given but cash price is not given। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इंस्टॉलमेंट भी गिवन है, लेकिन कैश प्राइस गिवन नहीं है। मैंने कहा कैश प्राइस गिवन नहीं होगा तो मैं फिर रेट किस पे अप्लाई करूंगा? अगर कैश प्राइस ही नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, तो फिर मैं रेट किस पे अप्लाई करूंगा? अभी तक तो मैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे रेट अप्लाई कर रहा था, बट अभी तो कैश प्राइस नहीं है। तो मैंने कहा कैश प्राइस नहीं है तो दो तरीके, या तो कैश प्राइस कैलकुलेट कर लो या रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। देखो कैसा होगा। फाइंडिंग द कैश प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी टेबल। तो पहला तरीका हो गया, एन्युटी टेबल के बेसिस पर कैश प्राइस पता कर लोगे। फाइंडिंग द कैश प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी टेबल। सर ये कैसा है? देखो क्वेश्चन रीड करता है। 1 जनवरी 2021, दिव्यांश bought a machine on HP system for ₹120 payable in 3 equal installment। अच्छा, तो दिव्यांश ने एक मशीन खरीदा HP सिस्टम में, जिसमें कितने में? ₹1,20,000 पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट होना था। तो इसका मतलब सर 1,20,000 का तो टोटल हुआ ना। 3 इंस्टॉलमेंट में अगर आप दोगे फॉर 120 पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 40 हजार की 3 किश्तें हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, 40 हजार की 3 किश्तें हो जाएगी, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल है, 40,000 ईच। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 3 years एट 5% इज 2.72325। सर ये क्या गिवन है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 3 years। एन्युटी क्या होता है? इसके लिए तुमको ये समझना पड़ेगा। एन्युटी और परपेचुइटी नाम सुना है क्या कभी मैथ्स में? नहीं सुना? एन्युटी और परपेचुइटी। एन्युटी देखो क्या होता है। एन्युटी क्या होगा? अगर एक सेम अमाउंट क्या हो, आपको रिसीव हो रहा हो या आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, ठीक है ना, फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है ना, सेम अमाउंट या इक्वल अमाउंट बोल दो, इक्वल अमाउंट पेबल और रिसीवेबल। इक्वल अमाउंट पेबल और रिसीवेबल एट इक्वल गैप, एट इक्वल गैप। ओके, कब? फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, फॉर फिक्स टाइम पीरियड। जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो 5 साल के लिए इक्वल अमाउंट या तो पे किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है ना। तो स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज है ना। ओके, इक्वल गैप से, तो ये क्या कहलाएगा? एन्युटी कहलाएगा। एन्युटी जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे कहां पे काम आएगा? यहां पर आप क्या करते हो, जैसे कि आपने कहा, जैसे इसी क्वेश्चन को ले कि हम लोग कैसे पे करेंगे। सबसे पहले डाउन पेमेंट दिया जाएगा। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि डाउन पेमेंट नहीं है, निल। जो है वो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने कितने का? 40,000, 40,000 और 40,000।
तो पेमेंट कैसे होना है सर? पेमेंट होना है 40,000, 40,000 और 40,000, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट है 5%, इंटरेस्ट का रेट है क्या 5%। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कैश प्राइस अलग करना है। कैसे करूंगा? सिंपली ये एन्युटी हो गया, बिल्कुल ये एन्युटी हो गया। अगर इक्वल अमाउंट आपको पे करना है या रिसीव करना है फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, तो आप क्या कहोगे? ये एन्युटी है। अब इसका मुझे क्या करना होगा सर? मुझे ना इसमें से कैश प्राइस अलग करना है। तो क्या तरीका रहेगा सर? क्या तुमने कभी कॉन्सेप्ट देखा टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मैं तुम्हें अगर 1 रुपया आज देना चाहूँ या 1 साल बाद, तुम कब लेना चाहोगे? ऑब्वियसली आज। क्यों? क्योंकि इस 1 साल में क्या कर पाओगे तुम? उस 1 रुपए को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा पाओगे। बिल्कुल सर। तो अगर देखा जाए तो 1 रुपया आज और 1 रुपया 1 साल बाद, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है, मान लो आपको मैं 1 रुपया दे रहा हूं हर साल, 3 साल तक 1 रुपया दे रहा हूं। ओके, तो ईयर 1, 2, 3 फ्यूचर वैल्यू 1 रुपया 1 साल बाद, 1 रुपया 2 साल बाद और 1 रुपया 3 साल बाद। मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है? मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 5%। अब मुझे क्या करना है? इस 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। 1 रुपए का क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। बस इसी फॉर्मूला को शफल करके मैंने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बना दिया, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। अच्छा, इस फॉर्मूला को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल देखो कैसे होगा। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? फ्यूचर वैल्यू है सर 1 रुपए। फ्यूचर वैल्यू कितना है? 1 रुपए। 1 रुपए जो मैंने यहां पर इस कॉलम में लिख दिया है, ये रही फ्यूचर वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है? इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। 1 रुपए के अलावा कोई और वैल्यू भी तो हो सकता है, जैसे अभी हम देखेंगे 40,000 पे। तो ये फ्यूचर वैल्यूज हो गई ना। मुझे क्या करना है? इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। ये सिंपली क्या है? ये 1 रुपए का ही, ये 1 रुपए, अगर फ्यूचर वैल्यू 1 रुपए का ही प्रेजेंट वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे पी फैक्टर। क्या बोलेंगे? पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो सिंपली आप क्या करोगे? वो जो 1 रुपया आपको मिलने वाला है डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर कितना? 0.05 टू द पावर 1। फिर सेकेंड ईयर में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर 2, और थर्ड ईयर में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर 3। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? यही पी फैक्टर, यही प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे एक काम करते हैं, पी फैक्टर लगा के डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू लिख दो। इस 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू किया, कितना आ रहा है? 0.95238, 0.95238। ओके, फिर सेकंड कैसे कैलकुलेट करूंगा? एक तो तरीका 1 डिवाइड बाय 1.05 की पावर 2 है ना, तो क्या करूंगा? एक बार डिवाइड किया, फिर डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू किया, 2 बार करना पड़ेगा डिवाइड 1.05 से। हाँ, 0.907029 है तो 3 कर देता हूँ। फिर तीसरा 1 डिवाइड बाय 1.05 की पावर 3 सॉल्व करना है, तो क्या करूंगा? 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू, एक बार डिवाइड किया, फिर डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू 2 बार डिवाइड किया, फिर डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू 3 बार डिवाइड किया। सर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, अभी बता देंगे तुमको। कोई शॉर्ट ट्रिक है? बिल्कुल है। उठाओ कैलकुलेटर, क्या करोगे? कैलकुलेटर तुमको एक फैसिलिटी देता है, क्या? 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू किया, सबसे पहला आंसर आ गया 0.95238। अब सेकेंड टाइम जब तुमको इसको कैलकुलेट करना है, तो एक बार तो ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हो, एक बार और 1.05 से डिवाइड करना है, तो सिंपली क्या करना? एक बार और इक्वल टू का बटन प्रेस कर देना। ये किया प्रेस, तो आ गया 0.907029 आ गया।
सर तीसरा डिवाइड बाय 3 बार डिवाइड करना था, मैंने कहा एक बार और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो। ये लो जी 3 बार डिवाइड हो गया 0.86387। मतलब सिंपली क्या करना है, सेम अमाउंट से डिवाइड करना होना, तो एक बार डिवाइड किया देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करते चलो, एक एक बार और डिवाइड होता जाएगा। अब अगर मुझे इसका टोटल करना है तो ये कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू एक बार, इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार। तीनों आंसर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हुए। मेरे को क्या कर देना, जीटी का बटन प्रेस कर देना। जीटी मतलब क्या, ग्रैंड टोटल। ये लो जी, जीटी का बटन प्रेस किया, कितना है 2.72 क्या हुआ ऐसा करने से, जितने भी वो इक्वल टू करने से आंसर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हुए थे, उन सभी आंसर्स को क्या कर देता है, टोटल कर देता है जीटी। जितने भी आंसर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हैं उन सब का टोटल कर देता है जीटी। तो उसने टोटल किया 2.72328। ये सिंपली क्या है, ये सर फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में टोटल कितना मिला, 3 रुपए। फ्यूचर में टोटल कितना मिला, 3 रुपए। तो 3 रुपए में से क्या हुआ का, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 2.723248 का। अगर मार्केट में रेट 5% हो तो कोई मुझे आज 2.723248 दे दे, या हर साल 1-1 रुपया दे दे, बात एक ही है। कोई आज मुझे एक साथ ये पैसा दे दे या हर साल 1-1 रुपया दे दे, बात एक ही है। आ रहा है समझ में। कोई आज मुझे ये वन टाइम पेमेंट कर दे कैश प्राइस, या ये मुझे इंस्टॉलमेंट पे कर दे विद इंटरेस्ट, बात एक ही है। टोटल कितना, 3 रुपए हायर परचेज प्राइस, और इस हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस ही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, मैं इंस्टॉलमेंट से कैश प्राइस पता कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर हर साल की इंस्टॉलमेंट सेम है तो मैं इस वैल्यू का यूज करते हुए क्या कर सकता हूं, कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूं। अब डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये तो कब, जब 5% है। ये तो कब, जब 5% है, 5% है, तब की बात है। रेट अलग होगा तो हम अलग अलग देखेंगे। अब जरा सुनना, 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू कितना, 2.72325। ये देखो 2.72325, यही है एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी तो क्या हो गया, सिंपली सेम अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, वो तो हो गया एन्युटी। तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, और उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 2.72325। ये आपको गिवन है। सर हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना, हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे सर, और बताओ। मैंने कहा चलो मान लो ये तो 5% है, अगर 3 साल का ही होता और 10% होता तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आता, क्या हम बता सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना, फॉर 3 इयर्स, और वो भी कैसा, एट द रेट 10%। मेरा बड़ा सिंपल है, क्या करना है अपने को, 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्या करना है, 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, डिवाइड बाय 1 प्लस आर। आर कितना, 10% ना, तो 0.10 टू द पावर 1। ये पहले साल का, फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। सेकेंड ईयर का 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर 2। थर्ड ईयर का कैसे आएगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर 3। कैसे आएगा, सॉल्व करो। 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू किया 0.909, एक बार और इक्वल टू किया 0.826, एक बार और इक्वल टू किया 0.751। टोटल कर देते हैं जीटी, 2.4868 है तो 487 कर देता हूं, ठीक है, या 486 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 486 रहने दो। चलिए ये हो गया एन्युटी वैल्यू, दिस वन इज द एन्युटी वैल्यू। सर इससे क्या फायदा होगा, ये गिवन होगा या इसको कैलकुलेट करने से क्या फायदा होगा। मैंने कहा देखो, मार्केट में तुम कभी कोई सामान लेने आते हो, मान लो सब्जी मंडी चले गए, ठीक है, वहां पे पूछते हो भैया 1 किलो का क्या रेट है, तो तुमको बताया 1 किलो एप्पल का रेट है 100 रुपया। तो अब 5 किलो का कितना होगा, 500 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हाँ सर हम तो कम में लाते हैं, वो छोड़ो, ठीक है ना, डिस्काउंट मिला वो नहीं। एक का अगर 100 रुपया है तो 5 का कितना होगा, 500 होगा ना। सेम वैसे ही अगर 1 रुपए फ्यूचर वैल्यू का तुमको प्रेजेंट वैल्यू दे दिया जाए
तो क्या तुम किसी और अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू हमको गिवन था, कितना गिवन था? 2.72325। तो सिंपली तुमको अगर एक का गिवन है तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर 40,000 हुआ तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो ना 40,000 से। एक का अगर इतना है तो 40,000 का कितना होगा? सिंपल। चलो कितना आएगा सर? 40,000 इंटू 2.72325, यही कैश प्राइस आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा? कैश प्राइस। तो सिंपली कैश प्राइस कैलकुलेट करने का एक छोटा सा अगर आपको फॉर्मूला याद करना हो तो क्या करोगे? एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब रटने वाली बात बता रहा हूं, इतनी देर समझाने का बता रहा था। अब किसी को समझ में नहीं आता तो वो रट लो, ठीक है। एनुअल इंस्टॉलमेंट इनटू क्या करना? एन्युटी वैल्यू। एन्युटी वैल्यू। और ये एन्युटी वैल्यू सिंपली होता क्या है? एन्युटी वैल्यू होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। अगर किसी ने एफएम में पढ़ा है तब तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, बाकी डिटेल में एफएम के अंदर आता है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। 1 रुपए का, यहां लिख देता हूं, फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू, और वो भी कैसा? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव टोटल देख रहे हैं ना हम लोग तो, कि 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 3 साल तक मिल रहा है, तो आज उसका वैल्यूएशन कितना है? तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना सर? 40,000 रुपए इंटू एन्युटी वैल्यू कितना? एन्युटी वैल्यू है 2.72325। 2.72325। तो 40,000 इंटू 2.72325, 108,930 इज द कैश प्राइस। 108,930 इज द कैश प्राइस। ओके। तो कैश प्राइस का फॉर्मूला एनुअल इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू। डाउन पेमेंट अगर हो ना, डाउन पेमेंट भी, तो कैश प्राइस का फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? डाउन पेमेंट भी होता सर तो क्या होता? अगर डाउन पेमेंट भी होता तो फॉर्मूला में एक हल्का सा चेंज कर लो। ये तो केवल इंस्टॉलमेंट के लिए। अब डाउन पेमेंट से, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट शामिल थोड़ा ना, तो नहीं, तो इसका मतलब डाउन पेमेंट तो कंप्लीटली कैश प्राइस का ही पार्ट है। बिल्कुल। तो फॉर्मूला बन जाएगा डाउन पेमेंट प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू। एनुअल इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू। ओके डन। 40,000 इंटू 2.72325, ये 108,930 सिंपली क्या है? 40,000 40,000 40,000 का क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। कैलकुलेट करके बताऊं? देखो ये देखो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कितना? 40 40 40, अप्रोक्स इतना ही आएगा। पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना? 5% से। पीवी फैक्टर मतलब फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। ओके, ये 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू है। 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। पी फैक्टर, पी फैक्टर होता है फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल्स टू किया, मैं 3 डिजिट तक ही ले रहा हूं, यहाँ पे अप्रोक्स आ जाएगा 0.952, फिर उसके बाद 0.907, फिर उसके बाद 0.8638 है, तो 864 कर देता हूं। टोटल लगाएं अगर इसका तो 0.952 प्लस 0.907 प्लस 0.864, 2.723, 2.723 दिस वन देखो 2.723। अगर हम पूरा लेते तो आ जाता 2.72325। ओके, पी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा? मैं कहा 1 रुपए का आ गया ना, अब जो बोले सो निकाल, है ना। 1 रुपए का आ गया तो जो बोले सो निकाल, सिंपल। ये लो जी, 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू तो आ गया। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन।
सिंपल। अब एक का आ गया तो जो बोले सो निकाल, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 40,000 से, तो 40,000 इंटू 0.952 38080, फिर 0.907 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 36280, 0.864 से मल्टीप्लाई करता हूं 34560, और इसका टोटल कर दिया जाए तो 108920। और अभी कितना आ रहा है सर? 108930। क्यों? क्योंकि ये 2 डेसिमल पॉइंट तक हमने और ज्यादा यहां पर लिया था। समझ में आया क्या? सिंपली एन्युटी वैल्यू का लॉजिक समझ में आया क्या? एन्युटी वैल्यू क्या होता है? एन्युटी वैल्यू क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है? फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तुमको याद हो जाए, क्योंकि किसी ने अगर एफएम नहीं पढ़ रखी है ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप है तो एफएम मान लो नहीं पढ़ रखा है, तो उसको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। तो कोई मुझे 1 साल बाद 1 रुपया दे दे, चाहे आज 0.952 दे दे, एक ही बात है। कोई मुझे सेकंड ईयर में 1 रुपया दे दे, चाहे आज 0.907 दे दे, एक ही बात है। थर्ड ईयर में 1 रुपया दे या 0.864 आज दे दे, एक ही बात है। क्योंकि ये देखो 0.864 मुझे अगर आज देगा ना, तो मैं उसको 5% पे इन्वेस्ट करके प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, उसको 3 साल बाद 1 रुपए में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 साल बाद का 1 रुपया और आज का 0.864 एक ही वैल्यू वर्थ रखता है, अगर मार्केट में रेट 5% हो तो एक का आ गया ना, तो जो बोले सो निकाल। सिंपल, 40 जगह निकाल दिया। तो अभी 40 इंस्टॉलमेंट हम आपसे ले रहे हैं कितनी? 1,20,000 रुपए टोटल कलेक्शन। उसका आज का वर्थ देखा जाए तो कितना है? 108920। तो डाउन पेमेंट मतलब आपसे कैश प्राइस कितना लिया जा रहा है? 108920। तो या तो आपसे आज कैश प्राइस ले लिया जाए 108920, या फिर 40 की 3 इंस्टॉलमेंट कलेक्ट कर ली जाए, क्योंकि मार्केट में रेट क्या है? 5%। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ कैश प्राइस आ गया, बिल्कुल सर कैश प्राइस हमें पता चल गया है। डन। अब अगर हमको कैश प्राइस पता चल ही गया, अच्छा डाउन पेमेंट होता सर? तो डाउन पेमेंट अगर होता ना, डाउन पेमेंट अगर होता तो वो इस अमाउंट में ऐड कर देना था। सिंपली वो इस अमाउंट में ऐड, मान लो 20,000 का डाउन पेमेंट हो रहा है तो इस अमाउंट में ऐड कर दो, इस अमाउंट में ऐड कर दो। ये 108930 में डाउन पेमेंट 20,000 और होता ना इमीडिएट, तो 20,000 रुपए और ऐड हो जाता। दैट इज कैश प्राइस। नाउ कैसे करेंगे सर? अभी हमको कैश प्राइस भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, और इंस्टॉलमेंट भी गिवन है। तो अब तो ये वही केस ए वाला पार्ट बन गया। बिल्कुल केस ए वाला ही बन गया, केस ए का फर्स्ट वाला। कैसे लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, डाउन पेमेंट तो है नहीं, डाउन पेमेंट तो है नहीं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही चालू कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द बिगनिंग पता है? हाँ 108930। इंस्टॉलमेंट कितनी है? इंस्टॉलमेंट हमको गिवन है 40, 40 और 40। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इंटरेस्ट हमेशा कैश प्राइस पे लगता है, तो 108930 इंटू क्या करना? 5%। यार 5446.5 है तो 47 कर देता हूँ। प्रिंसिपल कितना होगा? 40,000 में से 5447 हटा दो, बाकी प्रिंसिपल रहा 34553। 34553। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्या रहेगा? 108930 में से 34553 हटा दो, बाकी कितना बच गया? 74377। नाउ 74377 पर सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा 5%, इंटू किया 5%, या 3718.85 था तो 9 कर दिया। नाउ 40,000 में से इसको हटा दूं तो ये आएगा 36281 का प्रिंसिपल। तो 74377 स्टार्टिंग में था आउटस्टैंडिंग, जिसमें से प्रिंसिपल कितना पेमेंट हो गया है? 36281 का प्रिंसिपल पेमेंट हो गया, तो 38096। 38096 का क्या रहेगा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द एंड?
ओके, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द एंड 38096, थर्ड ईयर का बिगिनिंग। अब लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर हमको इंटरेस्ट ऐसा नहीं दिखना है 38096 का 5%, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग कैसे? 40,000 माइनस 40,000 माइनस क्या कर देना 38096, 1904 इज द इंटरेस्ट, 1904 इज द इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल कितना पूरा 38096 हो जाएगा और अब बचेगा कुछ भी नहीं, सिंपल 1,20,000। इंटरेस्ट कितना 5447 प्लस 3719 प्लस 1904, 11,070, 11,070 इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना 34,553 प्लस 36,281 प्लस 38096, 108,930, 108,930। डन हो गया। तो इस तरीके से अगर कैश प्राइस गिवन नहीं होगा तो हमको क्या करना होगा, एन्युटी वैल्यू के थ्रू कैश प्राइस पता कर लेना होगा। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब हर साल का इंस्टॉलमेंट सेम होगा। तो लिख लेता हूं, कंडीशन क्या है इसके लिए, एनुअल इंस्टॉलमेंट शुड बी सेम। एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ये एन्युटी वैल्यू लग सकता है, तभी ये एन्युटी वैल्यू लग सकता है। ठीक है, वरना नहीं लग पाएगा, वरना नहीं लग पाएगा। कैसे? आप देखो, ये मैंने 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकाला था ना, बिल्कुल, और मैंने तो टेबल बना के कर दिया। मैंने तो 40,000 को सबको अलग अलग मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, फिर ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया, इसका टोटल कर दिया, मेरा काम बन गया। अगर इक्वल नहीं भी होता तो भी मेरा काम बन जाता, अगर मैं टेबल से कर रहा हूं तो। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इस एन्युटी वैल्यू को यूज कर रहा हूं तो जरूरी है कि हर साल का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि एक तो तरीका ये कि मैं हर बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे किया, इसको इससे किया, और फिर वैल्यू फाइंड आउट करके टोटल कर दिया। दूसरा तरीका बोला जाता है कि जब अमाउंट सेम ही है तो क्यों हर बार अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों ना इस पी फैक्टर के टोटल से, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी या क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से एक बार में 40,000 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डायरेक्ट ये अमाउंट आया जाए, 40,000 इंटू 2.723, 108,920। तो अगर आपको एन्युटी वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है तो जरूरी है कि हर साल का इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम हो, वरना टेबल बना के तो हम पता कर ही सकते हैं ना, ये टेबल तो भैया जिंदाबाद। बट एन्युटी वैल्यू यूज करना है तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम होना चाहिए। आगे देखो, तो एक काम करते हैं आज, क्योंकि ये लास्ट वाला पार्ट क्या था, थोड़ा सा ट्रिकी था, तो एक काम करना, आज इस पर प्रैक्टिस करना, फिर आगे के जो भी केसेस रहेंगे वो हम कल प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, बड़ा सिंपल केस सीखा। पहले बेसिक सीखा कि हायर परचेज होता क्या है, फिर हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कहाँ सीखी, जब कैश प्राइस गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और इंस्टॉलमेंट भी गिवन था। इंस्टॉलमेंट में दोनों चीजें थी, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों था, और सेकेंड केस में इंस्टॉलमेंट में केवल प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट अलग से था। फिर हमने देखा अगर कैश प्राइस गिवन ना हो और क्या करना हो, एन्युटी वैल्यू को यूज करना हो, तो किस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एन्युटी वैल्यू गिवन हो तो बेस्ट है, एन्युटी वैल्यू गिवन हो तो बेस्ट है, नहीं गिवन हो तो क्या करेंगे, हमको तो कैलकुलेट करना आता है एन्युटी वैल्यू, हम एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एन्युटी वैल्यू होता क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, पी फैक्टर लगाकर, मतलब एक पी फैक्टर होता है क्या, फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रैक्टिस करना आज। ठीक है, और उसका जैसे टोटल कर दोगे हर साल, जितने भी साल के लिए, जितने साल की इंस्टॉलमेंट ऑब्वियसली उतने साल के लिए हमको देखना ना, तो जितने साल की इंस्टॉलमेंट है उसके हिसाब से देखना, प्रेजेंट वैल्यू देखना, टोटल करना, वही एन्युटी वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए, तो इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर आगे के जो भी केसेस रहेंगे वो हम कल बात करते हैं। अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।